प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने से इनकार करने के आरोप में प्रधान नगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, प्रधान नगर थाने में फिर एक बार एक मामला है जिसमें एक युवती को विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ एक युवक शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन जब वह युवती उस युवक को शादी करने के लिए कहता है तो वह युवक जो है इनकार कर देता है। उसके बाद जो है बताया जा रहा है उस युवक को प्रधान नगर थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरा मामला 19 तारीख को प्रधान नगर थाने में आया, जब उस युवती के पिता ने उस युवक के खिलाफ जो है लिखित शिकायत दर्ज कराया है कि वह युवक जो है उस युवती के साथ लगभग 1 साल से रिलेशनशिप में था, उससे प्यार करता था, लेकिन बाद में जो है वह युवक उस युवती से शादी करने से इनकार कर देता है। वहीं घटना को वह युवती जो है सहन नहीं कर पाती है और अपने आप को बताया जा रहा है वह युवती खुद को जला लिया है और लगभग वह जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में लड़ रही है। जी हाँ, जैसे ही यह घटना शिकायत के बाद प्रधान नगर थाने के पुलिस के पास आई है, पुलिस भी पूरे मामले को जो है गंभीरता से ली है और कल देर रात बताया जा रहा है उस युवक जिसके ऊपर यह आरोप लगा है उसे चंपासारी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, पूरा मामला 1 साल से चल रहा था। बताया जा रहा है वह युवती एक राजेश रॉय नामक युवक से प्यार करता था, वह युवक भी उससे प्यार करता था, लेकिन बताया जा रहा है जब शादी करने का समय आया, जब वह युवती उसे शादी करने के लिए कहा उस युवक को, तो बताया जा रहा है वह युवक इनकार कर देता है। इसके अलावा जो उस युवक का जो भाई है राजेश रॉय का, बताया जा रहा है एक और भाई, वह जो है उस युवती का विभिन्न जो पर्सनल फोटो है उसे वायरल करने का विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे धमकी देता है और उस बात को बताया जा रहा है वह युवती सहन नहीं कर पाती और अपने आप को बताया जा रहा है अपने आप को आग के हवाले कर देती है और लगभग बताया जा रहा है 70 से 80% जो है युवती जल चुकी है और उसका अभी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और वो और कह सकते जिंदगी और मौत से वह युवती लड़ रही है। और जैसे ही इस घटना को लेकर उस युवती के जो पिता है प्रधान नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराती है उस युवक के खिलाफ और अन्य और 3 के खिलाफ, उसके बाद ही प्रधान नगर थाने के पुलिस जो है हरकत में आती है और देरी न करते हुए बताया जा रहा है जैसे ही शिकायत होता है 19 तारीख को शिकायत होता है, 20 तारीख को प्रधान नगर थाने के जो पुलिस है उस युवक की तलाश शुरू कर देती है जिस युवक के ऊपर मुख्य आरोप रहता है राजेश रॉय के ऊपर, और उसके बाद ही उस युवक को बताया जा रहा है कल चंपासारी इलाके से गिरफ्तार किया गया है और उसे आज जो है सिलीगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए भेज भी दिया गया है। जी हाँ, इस तरह के जिस प्रकार से सिलीगुड़ी शहर में ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें पहले युवती को जो है प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उससे प्यार किया जाता है, रिलेशनशिप में रहता है और जब शारीरिक संबंध बनाया जाता है और जब शादी करने का समय आता है, जब युवती कहता है कि शादी करो तो उस समय जो है युवक इनकार कर देता है। और इस तरह के बहुत सारे मामले अगर बात करें महिला थाने में तो कई सारे मामले दर्ज है और उसमें गिरफ्तारी भी होती है, पुलिस एक्ट भी करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक जो युवती रहता है उसकी जिंदगी खराब हो जाता है। इस घटना में तो वह युवती जो अपने आप को खुद को आग के हवाले कर दिया और उसमें बताया जा रहा है जो हमें विभिन्न सूत्रों से जानकारी मिली है वह युवती लगभग 70 से 80% जल चुकी है और जिंदगी और मौत की लड़ाई नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में वह लड़ रही है। हालांकि यह मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और जो युवक जिस युवक के ऊपर यह आरोप लगा था कि वह युवक उससे प्यार करता था और जब शादी करने के लिए वह युवती कहती है तो वह इनकार कर देता है, उसी के बाद ही पुलिस ने उस राजेश रॉय को गिरफ्तार कर लिया और अन्य 3 और लोगों के ऊपर इसमें शिकायत भी दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस किस प्रकार से पूरे मामले की छानबीन करती है, क्योंकि यह एक युवती का जो सवाल है जिंदगी और मौत का उसका सवाल है और वह अपने आप को क्यों जो है आग के हवाले कर दी, क्या था, क्या लड़का जो है किसी तरह से कोई प्रेशर दे रहा था, किसी तरह से टॉर्चर कर रहा था या फिर पूरा क्या मामला है, यह तो तहकीकात के बाद ही जानकारी मिलेगी। लेकिन यह कह सकते हैं फिर एक बार यह दुखद एक मामला जिसमें एक युवती अपने आप को प्यार के चक्कर में कह सकते विवाह के चक्कर में अपने आप को आग के हवाले कर दिए, जिसमें लगभग बताया जा रहा है वह युवती 70 से 80% जल चुकी है जिसका अभी इलाज चल रहा है। जी हाँ, यह पूरा मामला मैं फिर से बता दूं 19 तारीख को प्रधान नगर थाने में आए युवती का जो पिता है इसको लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं। मुख्य तौर पर यह जो है मामला राजेश रॉय को लेकर दर्ज कराया जाता है। जो युवक बताया जा रहा है उस युवती से प्यार करता था, रिलेशनशिप में था, यह युवती का कहना है और उसी आधार पर उसके परिवार वालों ने भी शिकायत दर्ज कराया है और इस मामले में पुलिस को शिकायत मिलते ही राजेश रॉय को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उस
वो जो युवती अपने आप को आग के हवाले कर दी है और वो अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, उस युवती का क्या होगा। हालांकि जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस तुरंत कार्रवाई की और उस युवक को गिरफ्तार किया। राजेश रॉय नामक वह युवक है और मल्लागुड़ी का बासिंदा बताया जा रहा है। उसे आज ही अदालत में पेश करने के लिए पुलिस ले गया है, कुछ देर पहले ही। वह तस्वीर भी आपको जब पूरी तरह से विस्तार से आपको खबर दिखाएंगे, उस समय वह तस्वीर, उस युवक का तस्वीर भी दिखाएंगे। अब पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है, यह तो जब पुलिस पूरी तरीके से इस घटना के तह तक जाएंगे, सच्चाई आएगा जब युवती का बयान आएगा। क्योंकि युवती का अभी इलाज चल रहा है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, हमें जो जानकारी मिली है, और वहां पर वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि वह लगभग जो है बताया 70 से 80% वह जल चुकी थी। तो अब देखने वाली बात है युवती का क्या स्टेटमेंट आता है इस पूरे घटना को लेकर। हालांकि परिवार के जो युवती के परिवार के लोग हैं वह पूरे तरीके से आरोप लगाए कि उस युवक के चलते ही वह युवती इस तरह की अपने आप को उस घटना में डाली है। और सबसे बड़ा बात है, उस युवक के और जो साथी है उसके ऊपर भी आरोप लगाया कि उस युवती का पर्सनल जो फुटेज है, फोटोग्राफी है, वीडियो है, वह वायरल करने का उसको धमकी दी जा रहा था। और इस धमकी को वह युवती शायद सहन नहीं कर पाई और इसीलिए वह जो है अपने आप को आग के हवाले कर दी है। तो अब पूरा मामला क्या है, यह तो प्रधान नगर पुलिस जब तहकीकात करेगी, उस युवक से, जो युवक को गिरफ्तार किया गया, उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के लिए ले गए, उसे जब पूछताछ करेंगे, गहन पूछताछ की आखिर पूरा मामला क्या है, कब से वह युवक उस युवती के साथ रिलेशनशिप में था, और जो युवती के परिवार के तरफ से आरोप लगाया कि शारीरिक संबंध बनाया था, उसके बाद वह कहा था कि उससे शादी करेगा, तो और शादी करने से इनकार क्यों कर दिया, तो सारी घटना का तहकीकात अब पुलिस करेगी। और इसमें दोषी कौन है, आरोपी कौन है, यह पुलिस अब जानकारी इकट्ठा करेगी। लेकिन यह बड़ा ही दुखद घटना, जिसमें फिर एक बार कह सकते हैं प्रेम जाल में फंसकर इस तरह की घटना सामने आ रहा है। शहर में ऐसे एक दो घटनाएं, अनगिनत घटनाएं शहर में होती, तो इससे सचेत होने की जरूरत है नवयुवक को भी और युवती को भी कि इस तरह की घटना में न पड़े। समझदारी से कोई भी जो है कदम उठाए और इस तरह की चक्कर में ना पड़े। क्योंकि यह जो आज जो घटना सामने आई है, अगर इस और किसी के साथ यह घटना न हो, इसीलिए यह खबर दिखाने का हम लोग का मकसद यही है कि इस तरह की घटना में इस तरह की जो चालबाज होता है, प्यार का जो क्या कह सकते हैं, फंसाने का जो वो चलता है, इस तरह की घटना में और कोई शामिल न हो, इसीलिए यह खबर दिखा है। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, और इस खबर को लेकर और भी जैसे ही जानकारी और भी जैसे ही तथ्य आएगा जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूँगा। फिलहाल इस मामले में एक युवक जिसका नाम राजेश रॉय बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया गया। इसमें और अन्य 3 के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। उस तीनों को कब गिरफ्तारी होती है और पूरा घटना क्या और युवती की शारीरिक हालत अभी क्या है, क्योंकि उसका इलाज चल रहा है, वह क्या अपडेट आता है वह भी जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करो। लेकिन यह पूरा मामला काफी दुखद, बेहद गंभीर, इसीलिए पुलिस ने तुरंत एक्शन ली। शिकायत दर्ज होने के महज दूसरे दिन ही इस मामले में जिसके ऊपर जो मुख्य आरोप था उसे गिरफ्तार किया गया और उसे अदालत में आज पेश किया गया। जी हाँ, तो इस मामले को लेकर और भी कोई जानकारी और तथ्य आता है तो जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इसी तरह से शहर के अन्य खबरों के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।